बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज येलो एम्ब्रॉयडर्ड कट वर्क का पार्ट सेकंड का सेशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपने इस वीडियो को फुल देखना है जी। तो व्यूवर्स, हमने कंपास पे 2 इंच जो है वो लंबा सर्कल ड्रॉ करना है कंपास की मदद से, और स्केच पेंसिल की मदद से ये हमने 2 इंच जो लंबा है गोलाई के हिसाब से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये सर्कल हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे फ्लावर बनाना है, और इसी तरह अंदाजे से हमने इस कंपास को थोड़ा सा और बंद कर लिया है ताकि हम दरमियान में एक छोटा सर्कल भी ड्रॉ कर सकें। अब उसी सेशन को रखते हुए, उसी कंपास जितनी खुली थी उतनी रखते हुए हमने गोल गोल निशान लगाते जाएंगे ताकि यहाँ से हम अपनी फ्लावर की पत्तियाँ उठा सकें और हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो जाए जी। तो वीवर्स, हमें इस तरह के 4 फ्लावर चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड मार्कर की मदद से लाइंस लगा ली हैं ताकि प्रोमिनेंट हो और मेरे वीवर्स को अच्छे से ये फ्लावर बनते हुए नज़र आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप गोल पत्ती वाला फ्लावर लें, आप ऊपर से कट वाला भी ले सकते हैं, दंदाने वाला भी ले सकते हैं, और आप एक साइड पे राउंड और एक साइड पे आप ट्रायंगल वाला भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें जिस फ्लावर की ज़रूरत है वो इस तरह की गोल पत्ती वाला है। ये 2 इंच जो है वो गोल फ्लावर है। करने के बाद हमने इसकी पत्ती बना ली है और इसको सीजर्स की मदद से हमने कट कर लेना है। कट कहाँ तक करना है? जहाँ तक हमारी एक पत्ती दूसरी पत्ती के साथ जुड़ी हुई है जी। तो व्यूअर्स, इस तरह 1 बाय 1 करके हमने अपने चारों के चारों फ्लावर जो है वो ड्रॉ भी कर लेने हैं और काट भी लेने हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें सारे फ्लावर्स क्या एक जैसी पैमाइश के चाहिए या हमें बड़े छोटे चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, ये जो हमारा 2 इंच वाला फ्लावर है ये सबसे बड़े वाला फ्लावर है। इसके बाद 1.5 इंच वाले 2 आएंगे जैसा कि ये आपको दिखाए जा रहे हैं, और इसके बाद जो लास्ट वाला है वो 1 इंच का उसका स्क्वायर होगा। दोबारा देखिए, बड़े वाला 2 इंच का है, छोटे वाले 1.5 के हैं, जबकि सबसे लास्ट वाला जो है हमारे पास वो 1 इंच का है। करने के बाद हमने इसे कपड़े पे पेस्टिंग कर लेनी है। येलो है और ये क्या है? ये शमोज सिल्क है। इसके ऊपर हमने इस कपड़े की पेस्टिंग कर ली है इस बुकरम की, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पत्ती का सेंटर है वहाँ वहाँ हमने कट ले लिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने काट देना है। यहाँ एक बात देखने वाली है कि हमने इस कपड़े को बिल्कुल साथ यानी बुकरम के साथ से नहीं काटना, थोड़ा सा मार्जिन देना है। वो क्यों देना है? वो इसलिए देना है कि हमने इस फ्लावर को अंदर की तरफ यानी ये बुकरम वाली साइड पे हमने इसको फोल्ड करना है ताकि हमारे फ्लावर की जो नफासत है वो बरकरार रहे। तो जी व्यूअर्स, इसको फोल्ड कैसे करना है? लगाते हुए नहीं करना, बल्कि पहले ही हमने इन सब फ्लावर्स को रेडी करना है। उसके लिए ये ग्लू गम हमने लगा ली है और हाथ की मदद से हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ कपड़ा था उसको इसके ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं ताकि ये फैब्रिक जो है यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हो जाए। अगर ये थोड़ा बहुत उखड़ भी जाता है फैब्रिक, तो आपने क्या करना है? आयरन कर लेना है, जिसकी मदद से ये जो चिपकन है वो ज़्यादा हो जाएगी और बड़ी आसानी से सारा कपड़ा जो है उसके साथ चिपक जाएगा और फ्लावर बिल्कुल नीट बन जाएगा जी। व्यूअर्स, जहाँ पे आपका कट प्रोमिनेंट ना हो वहाँ पे सीजर्स की मदद से या कटर की मदद से आपने दोबारा कट इसी लगा तरह लेना से है हमने 1 ताकि बाय 1 हमारा करके फ्लावर जो अपने है वो चारों एंड फ्लावर तक जो क्लियर हैं ही 2 बने। इंच तो वाला, 1.5 इंच वाले और 1 इंच वाला रेडी कर लिया है। अब बारी है हमारी पेटल्स की। ये हमने पेटल्स जो हैं वो फ्री हैंड इनको ड्रॉ कर लिया है और इसी तरह से हमने इनको कट करके निकाल लेना है और ग्रीन कलर के कपड़े पे हमने इनको पेस्ट कर लेना है। ये साइज़ जो है ये रैंडम होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये इक्वल ना भी हो तो इट्स ओके। इस तरह से इसका भी हमने फैब्रिक मार्जिन छोड़ना है और ग्लू की मदद से इसको अंदर की साइड पे पेस्ट कर इसको चिपका लेना है और इसे बंद करके हमने बड़ी अच्छी सी नीट सी ये पत्ती जो है वो रेडी
कर लेनी है। पत्तियाँ कितनी चाहिए, तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पत्ती से ज़्यादा पत्तियाँ नहीं चाहिए। अब करना क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये हमारा पार्ट 1 का हिस्सा है, तो आपने पार्ट 1 लाज़मी मुलाहिज़ा करना है। ये सेकंड वाला पार्ट है जिसमें आज हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर कॉर्नर की जानिब जो है वो बड़े वाला फ्लावर 2 इंच वाला रखा है, फिर हमने 1.5 इंच वाला रखा है, और 1.5 इंच वाला यानी 1.5 इंच वाला जो फ्लावर है वो सबसे ऊपर हम रख रहे हैं। और इसी तरह से ये जो 1 इंच वाला है इसको हमने सबसे नीचे और साइड पे लगा देना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर तकरीबन 1 इंच का गैप देना है। अच्छा, ये भी कोई हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, बस रैंडमली हम इनको फेंक रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए ये बोर्ड मार्कर की मदद से हम डंडियाँ बनाएंगे, शाखें बनाएंगे, और इसका कोई नहीं है कि यहाँ शाख नहीं हो, यहाँ हो। जहाँ आपको बेहतर लगे और जहाँ आपको अच्छा लगे आपने वहाँ से इसको एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देना है। तो सबसे ऊपर एक जो है हमने पत्ती ली है, इसी तरह से 2 पत्तियाँ नीचे ले ली हैं। यहाँ नीचे वाले फ्लावर को सेकंड फ्लावर के साथ जोड़ने के लिए भी एक डंडी बना ली है, और इसी तरह से बड़े फ्लावर की जानिब भी हम थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे, और साथ ही कोई पेटल भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ वही पेटल्स लगेंगी जो पेटल्स हमने फैब्रिक के ऊपर बना ली हैं, और उन्हें बुकरम के ऊपर बना के ग्रीन कपड़े पे भी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ भी 2 हमने पेटल्स बना ली हैं। तो जी वीवर्स, इस तरह से हमने सारा ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ हमने फ्लावर के ऊपर मशीन की मदद से टांका लगाना है ताकि वही जो स्टिच है वो नीचे नज़र आए। और जी वीवर्स, इस तरह से हमारे पास ये डोरी है, ग्रीन कलर की है। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेटालिक है और इसका ग्रीन कलर है। इसको हमने इस तरह से बॉबी पे फिल कर लेना है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि इसमें बारीक सी तार होती है, इसका साइज़ 0.5 mm है। तो अगर आपको चाहिए तो बड़ी आसानी से ये हर ज़री वाले के पास, और ऐसे लोग या ऐसे शॉपकीपर जो कि मटेरियल का काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी के, उनके पास आसानी से ये मिल जाती है। इसको करना क्या है, हमने ये जो डंडियाँ हमने ड्रॉ की थी यानी जो शाखें हमने बनाई थी, वो यहाँ पे देखें बोर्ड मार्कर का ड्रॉ करने से हमें ये फ़ायदा हो गया है कि हमारा बैक साइड से भी वो ड्रॉ किया हुआ पार्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमने नीचे बॉबी के ऊपर वो थ्रेड फिल किया, और सारी डंडियाँ जो हैं हमने बना ली हैं। अब हम इस फ्लावर को बाहर और येलो वाला ही हम थ्रेड ले रहे हैं, और इसकी मदद से हम अपने फ्लावर को इसके साथ अटैच कर रहे हैं। ये अटैच करने का फ़ायदा ये होगा कि इसका जो थ्रेड है वो नीचे जब जाएगा तो नीचे भी हमारा गोल सा एक फूल बन जाएगा, और अब हम उसी की मदद से कोई भी डोरी जो है वो बॉबी के ऊपर फिल कर लेंगे, और उसी फ्लावर के ऊपर यानी पैटर्न अब नीचे ड्रॉ हो चुका होगा, तो उस पैटर्न के ऊपर रहते हुए हमने अपना ये वाला फ्लावर जो है ये कंप्लीट। जहाँ हमें लगेगा कि कपड़ा बाहर है तो इस तरह हमने कटर की मदद से उसे नीचे कर देना है ताकि वो हिस्सा हमारा फिर से नीट हो जाए। इस तरह से कहीं ना कहीं फैब्रिक जो है वो बाहर निकल आता है, लेकिन हमने एहतियात के साथ अपना ये वाला पार्ट जो है उसे कंप्लीट करना है। इसे करने के बाद हमारे जितने भी फ्लावर्स होंगे उनको भी इसी तरह हमने सिलाई मशीन की ही मदद से ऊपर से जब पक्का करेंगे तो नीचे हमारा फ्लावर का जो पैटर्न है वो निकल आएगा, और जिससे हमें ये आसानी होगी कि हम अपने फैंसी फ्लावर बना सकते हैं शाइनिंग वाली गोल्डन डोरी की मदद से। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने ये वाला फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 1 बाय 1 करके रिमेनिंग फ्लावर्स भी इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लेने हैं। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस वीडियो को स्किप करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जी व्यूअर्स, ये देखें कितना सफाई के साथ हमने ये फ्लावर जो है उसके साथ अटैच कर लिया है, और पिन हमने निकाल देनी है क्योंकि उसका वो काम जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। इस तरह ये वाले फ्लावर भी हमने 1 बाय 1 करके कर लेने हैं। ये देखें कितनी आसानी और कितनी खूबसूरती के साथ लग गए हैं। ये हमारे पास उसी तरह की 0.5 mm मेटालिक
जो है वो डोरी है गोल्डन, इसको हम बाहर की तरफ इसकी लाइन लगाएंगे। लेकिन लगानी कैसे है वो हमने, क्योंकि सादा सिलाई टांका लिया था तो वो अब नीचे से वो निकल आया है। अब इसी पैटर्न के ऊपर रहते हुए हमने बोबी के ऊपर ये फिल करना है और इन फ्लावर्स को 1 से 2 बार हमने इस स्टिच को लेना है ताकि हमारा नीचे जो है वो गोल्डन कलर का जो डोरी है उससे हमारा फूल की बाहर वाली साइड जो है वो बन जाए। जी वीवर्स, ऐसी बहनें जिनको डिज़ाइनिंग मुश्किल लगती है या जिनको सिलाई का प्रॉब्लम है वो बिला झिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे यकीन करें आप बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करेंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आसानी से कर सकते हैं और अगर आप कोई अच्छा सा फीडबैक देना चाहें वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जी वीवर्स, ये देखें इस तरह से हमने ये वाला पैटर्न जो है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है। हमारे फूल की आउटलाइन आ गई है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसे 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा 1 टाइम ही काफ़ी है। तो हमने अपने चारों फ्लावर जो हैं उनको आउटलाइन कर लिया है। डंडियाँ भी हमारी बन चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, हमने इसको सेंटर से कवर करना है। सेंटर से कवर करने के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ जो है हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इस सर्कल ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा है वो ये है कि इसी सर्कल के अंदर अंदर ही हमने अपना डिज़ाइन बनाना है और अगर हमने निकालना भी है तो वो इस गोलाई की शेप में नहीं बाहर आएगा बल्कि लाइन की शेप में बाहर आएगा। जी वीवर्स, चारों सर्कल्स हमने बाहर भी बना लेने हैं और इसका इस तरह सेंटर भी हो जाएगा जो हमें नीचे की जानिब आएगा। काम हमने फिर भी नीचे ही करना है। तो करना कैसे है, इस वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। जी वीवर्स, अब हमने रेड कलर की उसी तरह की मेटालिक 0.5 mm की हमने डोरी ली है और उसको बोबी पे रेड कलर की है फिल कर लिया है और उसी सर्कल के अंदर अंदर साथ साथ बिल्कुल हमने कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल साथ साथ हमने सर्कल को फिल कर लेना है। उससे ये होगा कि वो हमारा सेंटर से ऐसे लगेगा कि जिस तरह के कोई बर्ड हो और फ्लावर का और उसके अंदर मोती लगे हों। अच्छा, फ्लावर के मोती प्रोमिनेंट करने के लिए आप उनके अंदर किसी किस्म के भी कोई भी बीड्स लगा सकते हैं। लेकिन जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ था तो उसमें ऐसी मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि यहाँ पे अभी और पर्ल लगने चाहिए या होना चाहिए। और जब मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया तो सबने पूछा कि आपने ये काम किस मशीन से किया है। तो जब उन्हें पता चला कि ये हमने सादा सिलाई मशीन से ये डिज़ाइन बनाया है तो यकीन करें कि बड़ा ही अच्छा लगा। इसी तरह से हमने राउंड 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 इस पहिए को घुमाते जाना है। तो मुझे वो बच्चों वाली पोइम भी याद आ गई, द व्हील्स ऑफ द बस गोज़ राउंड एंड राउंड है। तो इसी तरह से राउंड राउंड करते हुए हमने ये पूरा जो सर्कल है वो फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हम इस तरह से लाइंस उसी रेड कलर वाले थ्रेड से या उस कलर वाली डोरी के साथ हम लाइंस ले रहे हैं। बाहर की जानिब निकलेंगे, फिर उसी लाइन के ऊपर रहते हुए हमने दोबारा अंदर आना है, फिर नई लाइन बनानी है और इसी तरह से इस फ्लावर के अंदर हमने कोई लाइन छोटी लेनी है, कोई लाइन बड़ी लेनी है और ये इस तरह से हमने अपना फ्लावर जो है अंदर से फिल कर लेना। वाह जी वाह, क्या कारीगरी है, बहुत आला, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा ये फ्लावर बन गया है। मुझे अपनी तारीफ़ करके खुद ही हंसी भी आ रही है, लेकिन आपने बताना ज़रूर है कि ये डिज़ाइन कैसा बना है और कैसा लगा है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह, देखें इसकी कंप्लीट लुक आपके सामने है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसके अंदर ग्रीन कलर की जो पेटल्स हमने फैब्रिक वाली बनाई थी वो अभी हमने इसके अंदर लगानी है। जहाँ जहाँ हमने वो जगह छोड़ी है वहाँ वहाँ हमने इस तरह से ग्रीन पेटल्स लगाने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कैमरे की आंख पता नहीं आपको दिखा पाए या ना दिखा पाए, रियल आंख जो देख रही है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर घर बैठे ट्राई करें। ये फ्रिल का डिज़ाइन है, पेटल्स का डिज़ाइन है, फ्लावर बने हुए हैं। दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा सा फीडबैक आपने कमेंट बॉक्स में करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब
करके आपने बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आपके लिए हैं। वस्सलाम, शुक्रिया, खुश रहें और खुश होने का मौका दें। अल्लाह हाफिज़।